Hello students, here is Ekil Akhwani. So today we are going to deal with the next part for chapter number 5, that is the fundamental unit of life. पिछले लेक्चर में अपन ने सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डील किया था, बात की थी। उसमें अपन ने देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, सिलेक्टिवली सब्सटेंस का मूवमेंट अलाउ करती है कि कौन सब्सटेंस अंदर की तरफ मूव करेगा, कौन सब्सटेंस बाहर की तरफ मूव करेगा, वो अपन ने देखा था। ठीक है, अब ये मूवमेंट किस तरीके से होता है, कौन कौन सब्सटेंस अंदर की तरफ जाएगा, कौन बाहर की तरफ आएगा, ये चीजें आज अपन देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अपन को पढ़ना पड़ेंगे, सॉल्यूशन पढ़ेंगे अपन। कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं? सॉल्यूशन जो होते हैं कंसंट्रेशन के बेस पर अपन बात करेंगे, तो कंसंट्रेशन के बेस पर अपने पास तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड थर्ड इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनसाइड द सेल इज मोर देन आउटसाइड द सेल। ठीक है, जो सेल है, सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, वो इनसाइड द सेल क्या है, ज्यादा है। अगर सेल के इनसाइड, जैसे मैं बात करूं, ये मेरा एक सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस वगैरह होगी, तो यहाँ पे ये जो है ये अपनी क्या है, ये अपनी मेम्ब्रेन है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे अपन क्या बोल रहे थे, सेल मेम्ब्रेन भी बोल रहे थे। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अपने पास, ठीक है, अब इसके इनसाइड, ये अंदर वाली तरफ, अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है बाहर के कंपैरिजन, ये सेल के अंदर वाली पार्ट हो गया और ये सेल के बाहर वाला पार्ट आ गया, अगर अंदर वाले पार्ट में सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो अपन उस सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ड्यू टू दिस सेल लूज वाटर एंड श्रिंक, और इसकी वजह से क्या होता है, जो सेल होता है वो वाटर को लूज कर देता है और वो श्रिंक हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। अब ये वाटर को लूज क्यों करता है, ये अपन देखते हैं। तो वाटर के लिए एक चीज ध्यान रखना, एक प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। ठीक है, कभी भी जो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा कैसे होता है, एक ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। अब ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन। ठीक है, वाटर का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा कहां से होगा, हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करें तो यहाँ पे अपन ने सेल में देखा, इनसाइड द सेल वाटर का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, आउटसाइड द सेल वाटर का कंसेंट्रेशन, मतलब हम जो सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन का कंसेंट्रेशन आउटसाइड द सेल कम है। तो आउटसाइड द सेल क्या होगा, जब कंसेंट्रेशन कम है, अंदर ज्यादा है, तो जो सेल का वाटर का जो मूवमेंट होगा वो कहां से होगा, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। वाटर कहां जाएगा, सेल के इनसाइड से कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, सेल ने वाटर को लूज कर दिया, जब इनसाइड से वाटर बाहर गया तो सेल ने वाटर को क्या कर दिया, लूज कर दिया, और ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा अपना सिकुड़ जाएगा। क्लियर है, इट विल श्रिंक। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इक्वल कंसंट्रेशन इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा सेल है, ये इसी सेल को मान लीजिए ये मेरा सेल है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन, जैसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं, तो इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर वाली बात करें, इस सेल के बाहर की बात करें और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की बात करें, इन दोनों जगह पर अगर वाटर का जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल है तो उस टाइप के सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस केस में क्या होता है, जितना ये सेल वाटर लूज करेगा उतना ही वाटर वो क्या करेगा, गेन भी करेगा, मतलब जितना गेन कर रहा है उतना ही वो लूज भी करेगा, मतलब ये हमेशा क्या होगा, इक्वल क्वांटिटीज में होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट है अपने पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इनसाइड द सेल इज लेस देन आउटसाइड ऑफ सेल। ठीक है, एक ऐसा कंसंट्रेशन, जैसे मान लीजिए मेरे पास सेल है, ये इसकी न्यूक्लियस हो गई, तो ये अपने पास क्या हो गई, इसकी सेल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इनसाइड द सेल जो है ना वो कंसंट्रेशन कम है आउटसाइड, जैसे यहाँ पे अगर अपन बात करें कंसंट्रेशन की, तो यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन जो है बाहर, सेल के बाहर की बात करें, बाहर अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर अगर कंसंट्रेशन कम है, तो अपन ने ऑस्मोसिस में देखा, ऑस्मोसिस में क्या पढ़ा अपन ने कि जो वाटर का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में होता है। तो हायर कंसंट्रेशन तो बाहर था और लोअर कंसंट्रेशन अंदर है, तो वाटर का मूवमेंट क्या होगा, हायर से लोअर में, तो वाटर कहाँ जाएगा, इनसाइड द सेल, और इनसाइड द सेल जब आएगा तो ये मतलब क्या है कि सेल ने जो वाटर है वाटर को गेन किया, इसकी वजह से ये क्या होगा, स्वेल हो जाएगा और ये जो अपना सेल ये बर्स्ट भी हो सकता है। क्लियर है इतना कि इनसाइड अगर वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है,
बाहर ज्यादा है तो बाहर से अंदर की तरफ मूवमेंट होगा, और इस टाइप के अपन सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो होपफुली ये चीज क्लियर होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। अच्छा, अभी मैंने जो दो चीजें और बताई आपको, एक तो अभी मैंने क्या बताया आपको ऑस्मोसिस, इसके अलावा एक डिफ्यूजन होती है, उन दोनों की भी मैं आपको डेफिनेशन नोट करवा देता हूँ, वो भी आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसमें अपन को दो चीजें देखना है, फर्स्ट इज डिफ्यूजन, डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन of higher concentration to a region of lower concentration is called diffusion। ठीक है, और इसमें अपन क्या बता सकते हैं, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव inside and outside the cell membrane through this process। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट अदर देन वाटर की बात कर रहे हैं ना, किसी भी सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जहां पे हायर कंसंट्रेशन का रीजन है वहां से टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर की तरफ जो मूवमेंट होता है किसी भी सब्सटेंस का, उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही वहां पे क्या होता है, वहीं से अंदर जाना है, वहीं पे अंदर जाना है। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो इनसाइड और आउटसाइड जा रहे हैं सेल के, वो सेल मेम्ब्रेन के, वो इसी प्रोसेस के थ्रू मतलब डिफ्यूजन के थ्रू ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक और यहाँ पे डेफिनेशन नोट कर लीजिए आप, दैट इज ओस्मोसिस। अब ओस्मोसिस क्या होता है, सिंपल है, यहाँ पे अपन सब्सटेंस की बात करते हैं, यहाँ पे अपन सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे। द मूवमेंट ऑफ water molecule from a region of higher concentration to a region of lower concentration is called osmosis। ठीक है, यहाँ पे अपन सब्सटेंस की बात कर रहे थे, अदर वाटर मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे अपन किसकी बात करेंगे, वाटर की बात कर रहे हैं ना। वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर का ज्यादा है वहां से वो कहाँ फ्लो करता है, टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, मतलब वाटर हमेशा कहाँ से मूव करेगा, जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन है वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करता है, और इसी प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। तो होपफुली आज का जो लेक्चर था वो आपको क्लियर होगा, जो अपन ने तीन टाइप के सॉल्यूशन देखे वो भी आपको क्लियर होंगे, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के प्रोसेस में भी कोई डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।